प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों कल तक हमने आप लोगों को अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का 162 नंबर पेज तक पढ़ाया था। आज 163 नंबर पेज पर देखिए, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप। प्रविष्य माने प्रवेश करके, यानी अनुसुईया सुबह के समय सुबह होने वाली होती है और अनुसुईया बिस्तर पर लेटे लेटे सोचती रहती है। उसके बाद की घटना के बाद सोचने के बाद फिर बाद में प्रविष्य माने प्रवेश करके, यानी प्रियमवदा मंच पर प्रवेश करती है। तो फिर प्रियमवदा कहती सहर्ष माने खुशी के साथ, सखी त्वरस्व शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निर्वर्तयितुम। सखी माने हे सखी, त्वरस्व शीघ्रता करो शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निर्वर्तयितुम। शकुंतला के जाने की तैयारी को जल्दी से निपटाओ। त्वरस्व शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निर्वर्तयितुम। शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम, शकुंतला का पति के घर जाने की उत्सुकता के साथ त्वरस्व निर्वर्तयितुम, यानी जल्दी निपटाओ, यानी शकुंतला के जाने की तैयारी को जल्दी से पूरी करो। तो अनुसुईया कहती है सखी कथम सखी एतत् कथम, ये है कैसे। तो प्रियमवदा कहती सुनो इदानीं सुख सहित प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि। इदानीं माने अभी सुख सहित प्रच्छिका, सुख से सोई है कि नहीं सोई है, यह प्रच्छिका माने पूछने के लिए शकुंतला सकाशम गतास्मि, शकुंतला के पास, सकाशम माने पास, गतास्मि माने मैं गई थी। कह रही है श्रृणु माने सुनो, इदानीं माने इस समय अभी सुख सहित प्रच्छिका, सुख से सोई है कि नहीं सोई है, यह प्रच्छिका माने पूछने के लिए शकुंतला सकाशम गतास्मि, शकुंतला के पास मैं गई थी। तो अनुसुईया कहते ततः तब क्या हुआ। तो फिर उसके बाद प्रियमवदा कहती तावद ये नाम लज्जावनत मुखी एनाम परिस्वज्य तात्काश्यपेन एवं अभिनंदितम। तावत माने तो, एनाम लज्जावनत मुखी, ये है शकुंतला लज्जा के कारण नीचे को मुख करके बैठी हुई थी। और ये नाम परिस्वज्य, इसको यानी शकुंतला को जो कि नीचे का मुख किए हुई थी, उसको परिस्वज्य माने गले लगा करके तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम, पिता काश्यप ने ऐसा अभिनंदन किया या इस प्रकार कहा। फिर से देखिए, तावद ये नाम लज्जावनत मुखी, तो ए नाम मन इस लज्जावनत मुखी माने लज्जा के कारण नीचे मुख किए रहने वाली शकुंतला, ए नाम मन इस शकुंतला को परिस्वज्य माने गले लगा करके तात काश्यपेन अभिनंदितम, पिता काश्यप ने उसका स्वागत किया या अभिनंदन किया। फिर आगे देखिए, फिर कहती है कि पिता काश्यप ने कहा कि दृष्टया धूमा कुलित दृष्टे अपि पावक एव आहुति पतिता। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और जब हम सूक्ति पढ़ाएंगे तब इसको अलग से पढ़ाएंगे, आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिएगा। दृष्टया माने सौभाग्य से, धूम माने धुएं से, आकुलित माने व्याकुल, दृष्टे अपि माने आँख होने पर भी या धुएं से व्याकुल दृष्टि होने पर भी, आहुति पावक एव पतिता, हवन सामग्री जो है वह आग में ही गिरी है। यानी सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि होने पर भी आग में ही आहुति पतिता माने आहुति गिरी है। यानी तुम प्रेम में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी, लेकिन फिर भी तुमने अपने योग्य ही वर को चुना। इसलिए वो कह रहे हैं, ऋषि काश्यप कह रहे हैं कि सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि होने पर भी आग में ही हवन गिरी, यानी तुमने योग्य पति को चुना है।
फिर कह रहे हैं वस्य माने पुत्री सुशिष्य परिदत्ता विद्या इव अशोचनीया सी समृद्धा। वस्य माने पुत्री सुशिष्य परिदत्ता अच्छे शिष्य को दी गई विद्या इव माने विद्या के समान अशोचनीया सी समृद्धा। तुम अशोचनीय हो गई, समृद्धा माने हो गई हो, यानी एक अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई। वस्य पुत्री सुशिष्य परिदत्ता विद्या इव अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के समान अशोचनीया सी समृद्धा तुम अशोचनीय हो गई हो। यानी कहने का मतलब यदि अच्छे शिष्य को कोई विद्या दी जाए तो विद्या को ग्रहण कर लेता है, और अगर मूर्ख शिष्य होता है तो उसको बार बार पढ़ाने पर भी उस विद्या को नहीं ग्रहण कर पाता है। इसीलिए ऋषि काश्यप कह रहे हैं कि अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो। अद्यैव ऋषि रक्षिताम, आज ही ऋषियों से रक्षित या ऋषियों के साथ त्वाम माने तुमको भर्तु सकाशम विसर्जयामि, पति के पास भेज दूंगा। यानी अद्य एव माने आज ही ऋषि रक्षिता माने ऋषियों से रक्षित या ऋषियों के साथ त्वाम माने तुमको भर्तु सकाशम विसर्जयामि, पति के साथ भेज रहा हूँ। अब आगे देखिए बच्चों, आगे फिर अनुसुईया कह रही अथ केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृत्तान्तः। अथ मन इसके बाद उसने पूछा कि केन सूचिता तात काश्यपस्य वृत्तान्तः, केन सूचिता तात काश्यप से शकुंतला और दुष्यंत के विवाह के बारे में वृत्तांत माने राजा दुष्यंत और शकुंतला के विवाह में केन सूचिता है उसके बारे में किसने सूचित किया, किसने बताया। यानी कह रही है कि तात काश्यपस्य माने पिता काश्यप को वृत्तांत माने शकुंतला और दुष्यंत के विवाह के बारे में केन सूचिता किसने सूचित किया या किसके द्वारा सूचित किया गया। तो प्रियंवदा कहती अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम बिना छंदो मैया वाण्या। अग्नि के शरण में यानी यज्ञशाला में प्रवेश करने पर, प्रविष्टस्य माने प्रवेश करने पर, शरीरम बिना यानी शरीर के बिना छंदोमयी वाणी के द्वारा पिता काश्यप को सूचना दी गई। यानी कह रही है कि अग्नि शरणम प्रविष्टस्य, अग्नि के शरण में प्रवेश करने पर यानी यज्ञशाला में प्रवेश करने पर शरीर के बिना छंदोमयी वाणी ने पिता काश्यप को सूचित किया। तो अनुसुईया कहती है सविस्मयम यानी आश्चर्य के साथ कहती है कथाम इव, कैसे या वो कैसे, यानी किस प्रकार उनको सूचित किया। तो फिर आगे देखिए, तो प्रियंवदा कहती है संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का सहारा लेकर के कहती है दुष्यंतेन हि तम तेजो दधानाम भूते भुवः अवेहि तनयम ब्रह्मण अग्निगर्भाम समीव। इसका बच्चों शब्द विभाग देखिए, दुष्यंतेन आहितम तेजः दधानाम भूतये भुवः अवेहि तनयम ब्रह्मण अग्निगर्भाम समीम यो। इसका अन्वय देखिए बच्चों, ब्रह्मण दुष्यंतेन आहितम तेजः भुवः भूते दधानाम तनयाम अग्निगर्भाम समीम यु अवेहि। यानी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, ब्राह्मण मन हे ब्राह्मण, दुष्यंतेन आहितम, दुष्यंत के द्वारा, दुष्यंतेन मन दुष्यंत के द्वारा, आहितम मन स्थापित, तेज मन तेज को, भुवः भूते, भुवः मन संसार के, भूते मन कल्याण के लिए, दधाना मन धारण करने वाली, तनया मन पुत्री शकुंतला को ठीक उसी प्रकार से गर्भवती समझो जिस प्रकार से अग्निगर्भाम समीम इव आवेहि, जिस प्रकार से समी वृक्ष अपने गर्भ में अग्नि को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से आप भी अपनी पुत्री शकुंतला को गर्भवती समझो। फिर से एक बार देखिए, ब्राह्मण मन हे ब्राह्मण, दुष्यंतेन आहितम मन दुष्यंत के द्वारा स्थापित, आहितम मन स्थापित या छोड़े गए, तेजा मन तेज से युक्त, भुवः भूते मन संसार के कल्याण के लिए, दधाना मन धारण करने वाली, तनया मन पुत्री शकुंतला को, अग्निगर्भाम समीम, अग्नि में
गर्भ में अग्नि को धारण करने वाले समीम यु माने समी के समान अवे ही माने जानो। यानी जिस प्रकार से समी वृक्ष अपने गर्भ में अग्नि को धारण करता है, उसी प्रकार से तुम्हारी पुत्री शकुंतला भी दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को संसार के कल्याण के लिए अपने गर्भ में धारण कर चुकी है। यह आकाशवाणी उनके सामने हुई। एक बार फिर से देखिए, ब्राह्मण मन हे ब्राह्मण, दुष्यंत अनाहिता मन दुष्यंत के द्वारा स्थापित, तेज मन तेज को, भुवः भूते मन संसार, भुआ मन संसार के, भूते मन कल्याण के लिए, दधाना मन धारण करने वाली, तनया मन शकुंतला को, अग्निगर्भाम समीम इव अवेहि, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाली समी के समान गर्भवती समझो। तो ये आकाशवाणी होती है ऋषि काश्यप के सामने। इसके बाद उनको आकाशवाणी के माध्यम से उनको जानकारी हो जाती है कि उनकी पुत्री शकुंतला गर्भवती हो चुकी है। तब फिर उसके पति के घर जाने की तैयारी ऋषि काश्यप करवाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का भाग कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।